सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हाउ विल यू कन्वर्ट। फर्स्ट पार्ट है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनन और सेकेंड पार्ट है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनन। तो हम यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल से यहाँ कीटोन बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो एनसीईआरटी में 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग को कीटोन में ऑक्सीडेशन करवाना होता है तो हम लोग CrO3 का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, CrO3 का यूज़ करेंगे तो प्रोपेनन बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये हमारा फिनॉल है और हमें ट्राइब्रोमोफिनॉल चाहिए, तो Br2 यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 लिख दिया है, 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप बैलेंस करिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका HBr, तो 3 बैलेंस किया तो 3 HBr बच जाएगा। तो ये आपका फिनॉल हुआ, ये हो गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। हाउ वुड यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल और 2-मिथाइल प्रोपेनॉल फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपीन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल हमारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया पिक्रिक एसिड। तो ये हमारा फिनॉल से पिक्रिक एसिड एरो से डिनोट किया। उसके बाद फिनॉल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा पिक्रिक एसिड है ये एक्चुअली 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। कभी कभी ये नाम भी दिया रहता है और इसको हम लोग पिक्रिक एसिड के रूप में भी जानते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये फिनॉल जब आप H2SO4 के संग रिएक्ट करिएगा, फिर कॉन्क H2NO3 के संग रिएक्ट करिएगा तो आपको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, तो सेकेंड पार्ट है 2-मिथाइल प्रोपेनल फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये अल्कीन है और ये अल्कोहल है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा था, तो हम लोग वही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो हम एसिडिक एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी कि जब हम लोग एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग देखते हैं, जो हमारा होता है मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ प्रोपेनॉल चाहिए, है ना। प्रोपेनॉल मतलब 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा तो ये 2-मिथाइल प्रोपीन है, तो देखिए ये हमारा प्रोपीन हो गया और यहाँ पर 2-मिथाइल हो गया। अल्कीन से जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं उसमें जो हमें ध्यान है वो है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। अब जब हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल बनेगा, तो OH यहाँ जुड़ेगा। अब OH यहाँ जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 में प्रोपेनॉल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्रोपेनॉल है, या 1 प्रोपेनॉल भी लिखते हैं, मतलब 1 पोजीशन पे प्रोपेनॉल है। मतलब हमारा जो अल्कीन है तो आपका यहाँ पर OH जुड़ना चाहिए। तो ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार है, ठीक है। और हमें ध्यान है जब भी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल की तरह होता है तो हाइड्रोबोरेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन लास्ट में जो बन के आता है प्रोडक्ट, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो ये OH और H जुड़ा है वो एंटी मार्कोवनिकॉफ के अनुसार जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एंटी मार्कोवनिकॉफ चाहिए तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज़ करेंगे, B2H6 H2O2 OH-, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, यह फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का आया था, 3 पार्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।